हे गाइस, तो यार क्या हाल है सबका। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने और दो अपनी बजट सेगमेंट स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया इंडिया में। एक का जो है मतलब सैमसंग गैलेक्सी F02s और एक जो है सैमसंग गैलेक्सी F12। दोस्तों यहाँ पे अगर सैमसंग गैलेक्सी F02s की बात की तो ऑफिशियली गाइज 9 अप्रैल से आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिलने वाला है इंडिया में। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर F12 की बात की जाए तो ऑफिशियली गाइज आपको यहाँ पे 12 अप्रैल से इंडिया में फ्लिपकार्ट पे आपको ही देखने के लिए ये भी स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इन्हीं दो स्मार्टफोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि गाइज सैमसंग ने हमें यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड किए, किस प्राइस पॉइंट पे किए, और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी F02s की बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर सैमसंग गैलेक्सी F02s की बात की जाए तो दोस्तों बेसिकली ये स्मार्टफोन जो है रीब्रांडेड है। जहाँ गाइज मतलब 2 महीने पहले सैमसंग का ही यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M02s लॉन्च हुआ था, उसका ही दोस्तों यहाँ पे रीब्रांड करके सैमसंग ने हमें यहाँ पे दे दिया है। मतलब गाइज इसमें भी आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट जो है देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि यार 2-3 साल पुराना चिपसेट है। और दोस्तों आज के समय में ये चिपसेट अगर स्मार्टफोन में आता है तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो चिपसेट है मतलब 2-3 साल पुराना है। और आज के समय में गाइस अगर ये स्मार्टफोन में आता है तो दोस्तों स्मार्टफोन यार कौन से भी कॉर्नर से मतलब वर्थ नहीं होता। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर कैमरा की बात की तो वही आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ यहाँ पे आपको 2+2 मेगापिक्सल का भी जो है मतलब यूजलेस कैमरा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मतलब गाइस 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का गाइस आपको यहाँ पे माइक्रो शॉट के लिए दिया गया है। तो यार ये बेसिकली यूजलेस है। और उसी के साथ दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो वही आपको 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। बैटरी की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात की तो यहाँ पे गाइज आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 के यार बजट में TFT डिस्प्ले यार कहीं से भी वर्थ नहीं है। मतलब गाइज सैमसंग अभी क्या कर रहा है, मतलब ऐसे अपनी कंज्यूमर को फंसाएगा तो यार कैसे चलेगा ना। तो यहाँ पे गाइज आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 720p का ये डिस्प्ले जो है देखने के लिए मिलता है। जी हाँ गाइज, मतलब यहाँ पे सैमसंग को यार एटलीस्ट 1080p तो यार डिस्प्ले देना चाहिए था ना, तो यार उसने नहीं दिया। तो यहाँ पे गाइज आपको 720p डिस्प्ले जो है देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे गाइज अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग भी वही है, मतलब यार इन्होंने प्राइसिंग भी आगे ऊपर नहीं बढ़ाया, प्राइसिंग को भी यार रीब्रांड करके हमें यहाँ पे दे दिया है। जी हाँ गाइज, अगर 4GB 64GB की बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे 10,000 में देखने के लिए मिलने वाला है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर 332 की बात की जाए तो वो गाइज आपको यहाँ पे 9,000 में देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे गाइज अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियरली नो ही कहूँगा, क्योंकि दोस्तों जो आपको यहाँ पे इसमें फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। वो बात अलग है कि दोस्तों यहाँ पे आपको सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलती है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर सैमसंग के बहुत ही कमाल के लिए देखने के लिए मिलते हैं। अगर गाइज आप यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को जो बहुत ही रफली यूज करते हैं तभी गाइज आप इस स्मार्टफोन की तरफ जाइए, वरना दोस्तों ये स्मार्टफोन लेने का यार कोई सेंस नहीं बनता। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर सैमसंग गैलेक्सी F12 की बात की जाए दोस्तों इसका हाल भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सैमसंग ने यार इसको भी रीब्रांडेड कर दिया है। जी हाँ गाइज, मतलब 10 दिन या फिर 20 दिन ही हो गए सैमसंग गैलेक्सी M12 को लॉन्च हुए, उसके बाद में दोस्तों इसका ये रीब्रांड करके यार इन्होंने यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F12 बना दिया। जी हाँ गाइस, इसमें भी आपको वही Exynos 850 का चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस है यार, उतनी आपको यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस जो है देखने के लिए नहीं मिलने ली। मतलब यहाँ पे आप डे टू डे लाइफ में अगर ये स्मार्टफोन चलाते तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक हैवी यूजर है, मतलब आप यहाँ पे गेमिंग करते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर कैमरा की बात कीजिए तो वही आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ट्रू कैमरा जो है देखने के लिए मिलता है। बहुत ही गाइज इसकी हाइप हो चुकी है। मतलब यहाँ पे देखते हैं जब यार हमारे हाथ में स्मार्टफोन आता है तभी हम यहाँ पे कुछ कह सकेंगे कि क्वालिटी आपको यहाँ पे कैसे देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है देखने के लिए मिलता है। और वही दोस्तों 2+2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे यूजलेस कैमरास जो है देखने के लिए मिलते हैं। मतलब आपको पता ही है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट के लिए। और इसी के साथ तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट रियर कैमरा जो है देखने के लिए मिलता है। और तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात की जाए सैमसंग ने दोस्तों यहाँ पे भी मतलब हमें निराश ही कर दिया है। जी हाँ गाइस, इस स्मार्टफोन में भी आपको यहाँ पे TFT डिस्प्ले जो है देखने के लिए मिलता है 720p के साथ। मतलब गाइज एटलीस्ट यार इस स्मार्टफोन में तो हमें यहाँ पे 1080p डिस्प्ले जो है देना चाहिए था यार सैमसंग को,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 720p यार डिस्प्ले, मतलब यार 11,000 में कौन से भी एंगल से वर्थ नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 10,000 की बात की जाए तो चलो यार छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे EF12 में हमें यहाँ पे IPS डिस्प्ले तो यार देना चाहिए था सैमसंग को, लेकिन यार सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं। तो ऐसा ही कुछ है हाल सैमसंग गैलेक्सी EF12 का। और उसी के दोस्तों वही आपको यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी। और दोस्तों प्राइस की बात करें तो यहाँ पे भी प्राइस जो है मतलब रीब्रांडेड ही करके सैमसंग ने दे दिया है। मतलब दोस्तों 1 रुपये ऊपर नहीं 1 रुपये नीचे नहीं। जी हाँ गाइज, ऐसा ही कुछ हाल है। यहाँ पे गाइज अगर 464 की बात की तो वो गाइज आपको यहाँ पे 11,000 में देखने के लिए मिलने वाला है। और उसी के दोस्तों यहाँ पे अगर 4128 की बात की जाए तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पे 12,000 में देखने के लिए मिलने वाला है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे अभी मेन मुद्दा आता है, क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या फिर अगर EF12 की बात की जाए तो दोस्तों सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर गाइज आपको यहाँ पे 11,000 में सैमसंग का स्मार्टफोन बाय करना है तो दोस्तों तभी आप इस स्मार्टफोन को बाय कीजिए, वरना दोस्तों इस स्मार्टफोन को भी यार लेने का कोई यार सेंस नहीं बनता। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे बहुत ही कमाल के ऑफर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि गाइज आपको यहाँ पे 12,000 मतलब आप यहाँ पे 1,000 अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रेडमी का Note 10 स्मार्टफोन जो है देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है अगर यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही रफली यूज करते हैं तो गाइज आप यहाँ पे डेफिनेटली सैमसंग के स्मार्टफोन को जो है प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सैमसंग में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी और दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे बहुत ही मतलब कमाल की क्वालिटी जो है सैमसंग दे देता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक स्मार्टफोन को रफली यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप सैमसंग गैलेक्सी EF12 ले सकते हैं। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो और आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक दे देना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके 1 लाइक से मुझे बहुत ही तगड़ी वाली मोटिवेशन मिलते। दोस्तों यार 1 लाइक तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसे ही कमाल के और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखना है तो। और बेल आइकन को दोस्तों दबा लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइज मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, तो दोस्तों वहाँ पे भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। छोटे यार अपडेट में वहाँ पे भी पोस्ट करते रहता हूँ टेक रिलेटेड, दोस्तों वहाँ पे भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।